What's up, everyone? Welcome to the Real Entrepreneur channel. And in this video, we are going to talk about building a logo for your brand. बट उससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो ये सीरीज इज़ अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स ब्रांड बिल्डिंग, जिसके अंदर हमने मॉड्यूल 1 फाइनली कंप्लीट कर लिया है, जो कि था बिल्डिंग अ कैरेक्टर स्केच फॉर योर ब्रांड। उसके अंदर हमने कुछ ऐसी वीडियोस डिस्कस करी हैं जो कि आपको पूरे इंटरनेट पे इतनी डिटेल में कहीं नहीं मिलेंगी। ब्रांड नेम से लेकर सोर्सिंग प्रोडक्ट से लेकर अंडरस्टैंडिंग द टर्म ब्रांड से लेकर स्टेइंग नैरो एंड डीप से लेकर सब कुछ वी हैव डिस्कस दैट। तो अगर आप डायरेक्टली मॉड्यूल 2 पे जंप करते हैं एंड इस वीडियो पे जंप करते हैं बिल्डिंग अ लोगो फॉर योर ब्रांड, यू कैन स्टिल लर्न फ्रॉम इट। बट एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे जब तक आपने मॉड्यूल 1 पूरा देख नहीं लिया है, बिकॉज मॉड्यूल 1 में मैंने बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ एक्सप्लेन करी हुई हैं। उन चीज़ों को अब एक ग्राफिकल इमेज मिलने वाली है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉच द कंप्लीट मॉड्यूल 1 फर्स्ट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, बिल्डिंग अ लोगो फॉर योर ब्रांड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ डिज़ाइनर, तो मैं आपके सामने लोगो क्रिएट करके नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ चीज़ें बताऊंगा, सम थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ बिफोर यू डिज़ाइन योर लोगो। उससे पहले देयर इज अ प्रो टिप that I like to give at the start of this video. It's going to be a very short video, but I like to give this tip to you. Don't obsess over creating a perfect logo, because it is very likely that you will be changing it in the future. Creating something simple, decent and beautiful. Create something simple, beautiful and decent to get started. ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या मतलब है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, दे ऑब्सेस ओवर क्रिएटिंग अ परफेक्ट लोगो। वो एक एनालिसिस पैरालिसिस वाली स्टेज में फंस जाते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, I'd like to differ from a lot of people who say कि लोगो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो आई जस्ट से कि अगर आप अपनी ब्रांड को स्टार्ट कर रहे हैं, एक सुंदर सा अच्छा सा डिसेंट सा लोगो डिज़ाइन करिए। यस, टेक योर टाइम, 2 दिन लीजिए, आप 1 हफ्ता लीजिए पूरा डिज़ाइन करने में, बट देन डोंट ऑब्सेस ओवर इट टू मच। कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑलरेडी एक लोगो बना लिया अपने ब्रांड के लिए, ठीक है, इस वीडियो के देखने से पहले ही, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है, यू कैन ऑलवेज चेंज इट लेटर ऑन। अगर आप नहीं चेंज करना भी चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। इट्स नॉट समथिंग दैट्स वेरी अर्जेंट, इट्स नॉट समथिंग दैट विल इम्पैक्ट योर मार्केटिंग इन एनी वे, ठीक है। ब्रांड नेम अफेक्ट कर सकता है, बट लोगो ओके, इट कैन स्टिल इफेक्ट बट नॉट दैट मच, ठीक है, उसका स्केल बहुत कम रहेगा। तो ब्रांड लोगो हम डिज़ाइन किससे करवाएं? अगर अभी तक आपने डिज़ाइन नहीं करा है तो किससे करवाओगे आप? उसका मैं एक आपको हाईली रिकमेंडेड ऑप्शन देता हूँ, यूज़ फाइवर। नो प्रमोशन बाय द वे, बट फाइवर में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लोगो डिज़ाइनर्स के मामले में फाइवर सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव वेबसाइट है। तो आपको सस्ते से सस्ते में अच्छे लोगो भी मिल जाएंगे, एंड अगर आपको बहुत प्रीमियम में चाहिए तो वहाँ भी आपको डिज़ाइनर्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें ये होता है कि उनसे आप लगभग 3 जो हैं इमेजेस सैम्पल्स जो हैं वो उनसे बनवा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल 3 रिविजन्स करवा सकते हैं, कि अगर एक पसंद नहीं आया तो दूसरा, दूसरा पसंद नहीं आया तो तीसरा, बट देन तीसरा आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप फाइवर पे देख सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ लोगो, कोई स्टेप नहीं है, कोई स्टेप नहीं है। ये एक आर्टिस्टिक वे है। ये मुझे स्टेप वर्ड भी काट देना चाहिए टेक्निकली। ये एक आर्टिस्टिक तरीका है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने का। आर्ट में कभी भी कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता कि पहले ये करो, ये करो, ये करो। हाँ, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, क्रिएट समथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स विद योर ब्रांड्स फिलोसफी। हमने मॉड्यूल 1 में पूरी ब्रांडिंग फिलोसफी डिस्कस करी है, ठीक है। और उस ब्रांडिंग फिलॉसफी के बलबूते पे ही आपको कुछ डिज़ाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ भी अगर आपकी ब्रांडिंग फिलॉसफी से रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ब्रांडिंग फिलॉसफी लेट्स से एडवेंचर को प्रमोट करती है तो इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू दैट। अगर आपकी ब्रांडिंग फिलॉसफी लेट्स से इंट्यूटिवनेस को प्रमोट करती है, कुछ क्रिएटिवनेस को प्रमोट करती है, तो इट कैन बी समथिंग लाइक दैट। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। लोगो इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो आई जस्ट ओपनड अप दिस वेबसाइट एंड क्रेडिट्स टू दिस वेबसाइट envisionapp.com। तो पहला लेगो, इसका आप देखोगे इनका फॉन्ट बहुत अलग है,
ठीक है, मतलब बबल राइटिंग काइंड ऑफ फॉन्ट है, इट्स नॉट वेरी कॉमन। एंड उसके आसपास आप देखोगे एक येलो कलर से एक थोड़ा उसको हाईलाइट किया हुआ है। नथिंग रियली स्पेशल। हम इस लोगों को एक्चुअली टेक्निकली स्टडी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस ब्रांड गॉट फेमस, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। तो आई थिंक ये इनका काइंड ऑफ ओल्डर लोगो होगा, ठीक है, या फिर न्यू लोगो है, आई डोंट रियली नो। आप देख सकते हैं, हाँ आई थिंक ये ओल्डर लोगो है इनका। तो नेक्स्ट आता है आपका यूपीएस, ठीक है। यूपीएस ऑब्वियसली ये एक शिपिंग कंपनी है, तो पहले इनका लोगो ये हुआ करता था। पैकेजेस को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा बोटाई टाइप बनाया था, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक अ डिलीवरी कंपनी टाइप, बट बाद में वो चेंज होके इट बिकेम समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये उनका फाइनली जो था लोगो बन गया। तो नेक्स्ट देखते हैं फरारी। फरारी का ऑब्वियसली बहुत पुराने टाइम से है, आई थिंक इन 1947 से इनका लोगो चल रहा है, ठीक है, एंड इट हैज़ नॉट चेंज सिंस। तो या द हॉर्स, ये फरारी का बेसिकली लोगो है। आई डोंट नो आपने फेडेक्स के लोगो में कभी ये चीज़ नोटिस करी हो, बट ई और एक्स के बीच में आपको एक एरो दिखेगा, राइट। सो दिस वॉज डन डेलिबरेटली। तो एक एरो शोज अ डायरेक्शन, इट्स लाइक अ वेक्टर दैट्स शोइंग यू डायरेक्शन कि दिस इज द वे टू गो, तो फेडेक्स इज द वे टू गो। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। नेक्स्ट आप देखेंगे मैकडोनल्ड्स। गोल्डन आर्चेस, मुझे टेक्निकली इस लोगों में कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगता है, ठीक है, बट या अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट। एक्चुअली येलो कलर जो है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस था। जब मैकडोनल्ड्स के लोगो डिज़ाइन होते थे तो काफ़ी लोगोज जो होते थे उनमें येलो कलर का शेड होता था। नेक्स्ट कोका कोला। कोका कोला एक्चुअली मैं कहूँगा एक एक्सेप्शन है लोगोज में, बिकॉज इसका जो फॉन्ट है ना, टेक्निकली इट्स वेरी हार्ड टू रीड एंड इट्स नॉट वेरी आई से अट्रैक्टिव एज वेल। मतलब आज के टाइम से आप कंसिडर करेंगे तो हाँ ठीक है, बट द थिंग इज ये बहुत पुराना है। लेट्स सी हाउ व्हेन इट्स डिजाइन 1886, ये इसको टेक्निकली किसी डिज़ाइनर ने भी डिज़ाइन नहीं करा था। आई थिंक जो कंपनी का जो या डिज़ाइनर फ्रैंक मैनसन रॉबिन्सन, या सॉरी, they designed it, but you get it, it's very like old handwriting kind of stuff, so now it's like very outdated, but they still use it. So I told you there is no structure to it, कोई ऐसा hardcore logic नहीं है इसके अंदर। then Starbucks, मर्मेड का इसमें आ जाता है। उसके बाद अब वूल मार्क करके कंपनी इसमें स्वर्ल आता है। एप्पल, वेरी सिंपलिस्टिक। लोग बताते हैं कि एप्पल की बाइट के पीछे कुछ स्टोरी है, द होल एलन ट्यूरिंग थिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एप्पल के बीच में ये कट इसलिए टाइप बेसिकली ऐड करा गया था ताकि ये चेरी ना लगे, दैट्स इट। उन्होंने जानबूझ के ऐसा करा था बिकॉज मैनी पीपल वर कंफ्यूजिंग दिस एप्पल एज चेरी। तो या दैट्स दैट। उसके अलावा नाइकी का आप देख सकते हैं यहाँ पे एक swoosh काइंड ऑफ एक टिक करके जो डिज़ाइन है कि इट्स द राइट चॉइस काइंड ऑफ थिंग। तो द swoosh is one of the most famous symbols out there, but its beginnings weren't so grandiose. It was created in 1971 by design da 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 da. तो आप देख सकते हैं, हाँ ठीक है, हर एक चीज़ से उसकी एक स्टोरी कनेक्टेड है। तो आपने देख लिया कि कोई भी ऐसा हार्डकोर लॉजिक नहीं है। कहाँ एप्पल का लोगो कितना ज़्यादा सिंपल है और कहाँ कोका कोला की आप हैंड राइटिंग को आप देखो, तो यू गेट द आइडिया। बट कुछ जनरल गाइडलाइंस है दैट यू कैन फॉलो कि आपका लोगो ऑब्वियसली आई कैचिंग थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट बी, इट शुडंट बी समथिंग जो कि बहुत ही रेगुलर फॉन्ट में लिखा हुआ है, बहुत ही रेगुलर कलर्स यूज हैं, बिकॉज देन उसका ध्यान किसी के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, किसी का ध्यान उसके ऊपर नहीं जाएगा। आई एम सॉरी। नेक्स्ट है आपके पास ग्राफिकल डिज़ाइन मस्ट बी सिंपल। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका जो ग्राफिकल डिज़ाइन है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, इट शुडंट बी टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप छोटे छोटे टेक्स्ट डिटेल्स ऐड कर रहे हैं, योर लोगो शुड नेवर बी डिटेल्ड। इट शुड बी इंट्यूटिव बट इट शुड नेवर बी डिटेल्ड, बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं होता यार उस डिटेल को नोटिस करने का। लेट्स से अगर आपको कोई बिल बोर्ड पे लोगो है आपका, कोई कार वहाँ से पास करी, उन्होंने लोगो देखा, आपको लगता है वो डिटेल नोटिस कर पाएंगे इतनी देर में? नहीं कर पाएंगे। तो योर लोगो शुड बी वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपका आता है डू नॉट यूज मोर देन 3 to 4 कलर्स इन द लोगो। ये एक्चुअली इसी पॉइंट की एक्सटेंशन है, थर्ड वाले पॉइंट की। आप ज़्यादा कलर्स यूज करेंगे ना अपने लोगो के अंदर तो इट विल एक्चुअली लूज इट्स ब्यूटी। तो इट्स एडवाइज्ड कि आप लोगों के अंदर जनरली 1 to 2 कलर्स यूज करिए, या फिर एट मैक्स 3 to 4 कलर्स। अब क्या इसकी एक्सेप्शंस मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। बहुत सारी बड़ी कंपनीज होंगी जो कि आई थिंक 5 to 6 कलर्स यूज कर रही हो सकती हैं अपने लोगों में, ठीक है, बट बहुत कम होंगी। तो एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट, देयर इज नो स्ट्रक्चर टू दिस प्रोसेस, ठीक है। कुछ भी डूज एंड डोंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे।
ठीक है, बट एक जनरल गाइडलाइंस को फॉलो करना थोड़ा अच्छा रहता है. सो या दैट इज हाउ यू डिजाइन योर ओन लोगो. तो अगर आपको स्टेप्स चाहिए, काइंड ऑफ एक स्टेप्स चाहिए, तो लेट मी गिव यू सम स्टेप्स. अपना ब्रांडिंग फिलॉसफी देखिए, कोई एक इमेज पकड़िए, कोई एक आइडिया पकड़िए, कोई एक पिक्चर पकड़िए, वेक्टर फॉर्म में ऑब्वियसली, जो कि आपके ब्रांडिंग फिलॉसफी से रिलेट मारता हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिंग से रिलेटेड कोई ब्रांड है, तो यू कैन शो द सिलुएट ऑफ अ पर्सन ट्रैकिंग. अगर कोई लेट्स से आपकी डेकोर से रिलेटेड ब्रांड है, तो डेकोर से रिलेटेड आप कुछ दिखा सकते हैं, टेबल्स एंड यू नो अ हाउस और समथिंग, यू कैन डू दैट. अगर आपकी ब्रांड लेट्स से बैग से रिलेटेड है, तो आपकी फॉन्ट पे यू नो बैग सा कुछ बना सकता है. यू गेट द आइडिया. ठीक है, देयर इज नो स्ट्रक्चर टू इट अगेन. तो दैट इज हाउ यू डिजाइन योर लोगो. एंड अगर आपको पसंद नहीं भी आता है, आपने ऑलरेडी लोगो डिजाइन कर लिया है, यू कैन ऑलवेज ऑलवेज चेंज इट लेटर ऑन. कितनी मेजर कंपनीज करती हैं. आपके सामने ही कितनी चीज़ों का लोगो सामने ही चेंज हुआ होगा. आपके इंस्टाग्राम का लोगो चेंज हुआ, फेसबुक का लोगो चेंज हुआ, व्हाट्सएप का भी आई थिंक, आई एम नॉट टू श्योर, बट व्हाट्सएप का भी लोगो हल्का चेंज हुआ था. तो बहुत सारी ब्रांड्स का, मेजर मेजर ब्रांड्स का लोगो चेंज होता रहता है. विंडोज़ का हुआ था, ठीक है, लोगो चेंज. तो it's not that much of a big deal. All right. So yeah, I hope this video was helpful for you. हम अपकमिंग वीडियोस में और भी ग्राफिकल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपका कलर पैलेट हो गया या पैकेजिंग हो गई. सो यू नो यू कैन शेप योर ब्रांड द वे यू वांट, एंड एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्रेजेंस आपकी उससे बनेगी. सो थैंक you so much guys for watching this video. I hope this was helpful and I'll see you guys in the next video. Take care. Bye.